जय श्री राधे कृष्णात्मन। हमारे धर्म शास्त्रों में अक्सर वैतरणी नदी के विषय में चर्चा होती है और यह भी कहा जाता है कि वैतरणी नदी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयंकर होती है और वैतरणी नदी को पार करने के लिए गौ माता का बहुत सहयोग होता है। जो भक्त गौओं को ग्रास खिलाते हैं, गौओं की सेवा करते हैं, गौ दान करते हैं, ऐसे भक्त गौ माता की कृपा से वैतरणी नदी को आराम से पार हो जाते हैं और उस समय उनके लिए वह नदी एक सामान्य नदी के समान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि यमलोक के मार्ग में वैतरणी नाम की महानदी है। वह अगाध है, दुस्तर और देखने मात्र से पापियों को महाभयभीत करने वाली है। वह पेट और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। मांस के कीचड़ से पर्याप्त एवं तट पर आए हुए पापियों को देखकर वह नाना प्रकार के भयाक्रांत करने वाले स्वरूप को धारण कर लेती है। पात्र के मध्य में की भांति वैतरणी का जल तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। सूंस, घड़ियाल, वज्रदंत तथा अन्य हिंसक एवं मांसभक्षक जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य उदय होकर विनाश लीला करते हैं, वैसे ही वे वहां पर भी सदैव तपते रहते हैं, जिससे वह महाताप में भी पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार हा घाता हा घात यही शब्द निकलता है। वे जीव उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागते हैं, उस दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाते हैं और अपनी आत्म गिलानी से व्यथित होते हैं। वह महानदी चारों प्रकार के प्राणियों से भरी हुई दिखाई देती है। पृथ्वी पर जिन लोगों ने गौदान किया है, उस दान के प्रभाव से वे उसे पार कर जाते हैं, अन्यथा जिनके द्वारा दान नहीं हुआ है वे उसी में डूबे रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो मूल मेरी आचार्य गुरु माता पिता व अन्य वृद्धजनों की अवमानना करते हैं, मरने के बाद उस महानदी में जाते हैं। जो मूल अपनी विवाहिता पतिव्रता सुशीला एवं धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करते हैं, उनका सदैव ही उसी घिनौनी महानदी में वास होता है। विश्वास में आए हुए स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करके जो पापी उस महानदी में गिरते हैं, वे उसके बीच में जाकर करुण विलाप करते हुए अत्यंत कष्ट भोगते हैं। शांत और भूखे ब्राह्मण को विघ्न पहुंचाने के लिए जो उसके पास जाता है, वहाँ प्रलय पर्यंत क्रम उसका भक्षण करते हैं। जो ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञात वस्तु नहीं देता है अथवा बुलाकर जो नहीं है ऐसा कहता है, उसका वहाँ वैतरणी नदी में वास होता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मद्य पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ समागम करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं पी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत यानी मेड़ और पुल को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला तथा वृषलेपति ब्राह्मण, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, दान देकर पश्चाताप करने वाला, मांस भोजे ब्राह्मण ये निरंतर वैतरणी नदी में वास करते हैं। कृपण, नास्तिक और क्षुद्र प्राणी उसमें निवास करते हैं। निरंतर असहनशील तथा क्रोध करने वाला, अपनी बात को ही प्रमाण मानने वाला, दूसरे की बात को खंडित करने वाला नित्य वैतरणी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतघ्न, गर्भपात कराने वाला वैतरणी नदी में वास करता है। ये रही गरुड़ पुराण के अनुसार वह
भयंकर बैतरणी नदी के विषय में चर्चा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।